राम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नवरात्रि के विषय में वार्ता करेंगे। शारदीय नवरात्र वर्ष 2020 का प्रारंभ 16/17 की रात्रि अर्थात शुक्रवार बटा शनिवार की रात्रि में 1:52 से हो रहा है। इस वर्ष नवरात्र 9 दिनों का है। 9 दिन अर्थात नवमी की तिथि 25/10/2020 को है। कलश स्थापना की चर्चा हम करेंगे। कलश स्थापन 17 तारीख को अर्थात शनिवार को प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत, सायंकाल पर्यंत, रात्रि 11 बजे तक लगभग कभी भी किया जा सकता है और हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करा सकते हैं। विशिष्ट कलश स्थापन मुहूर्त, जिसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं, ये अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:24 तक है। इसमें कलश स्थापन को श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें भी कलश स्थापन आप कर सकते हैं। जो लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक व्रत रहते हैं, नवरात्र का व्रत, वो 25 तक व्रत रहेंगे। 17 से प्रारंभ करके 25 तक व्रत रहेंगे। 26 को प्रातः काल लगभग 11 बजे से पहले पारण कर लेंगे। और जो लोग प्रारंभ में और अंत में रहते हैं, जिसको चढ़ती उतरती व्रत कहा करते हैं, तो 17 का व्रत करके 18 तारीख को प्रातः काल पारण कर लेंगे। फिर अंतिम व्रत 24 को करेंगे, अष्टमी का व्रत, महाअष्टमी का व्रत। महाअष्टमी का व्रत 24/10/2020 को करेंगे और 25/10/2020 को प्रातः काल लगभग 10 बजे से पहले हम पारण कर लेंगे। यह अच्छा होगा। अब हम चर्चा करते हैं। पांडालों में देवी की मूर्तियों की स्थापना हुआ करती है। तो सप्तमी तिथि को पांडाल में देवी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं। इस वर्ष दिनांक 23/10/2020 को सप्तमी तिथि है। 22/10/2020 को सायंकाल देवी की प्रतिमाएं आकर के रख जाती हैं पांडालों में और 23 को हम प्राण प्रतिष्ठा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कराते हैं। इसी तरह से देवी के आगमन के विषय में एक प्रश्न आता है कि देवी का आगमन कब और कैसे हो रहा है। तो शनिवार को देवी का आगमन 17/10/2020 को अश्व की सवारी पर हो रहा है। अश्व की सवारी अर्थात घोड़े की सवारी पर देवी का आगमन हो रहा है, जिसको अच्छा नहीं माना गया। राजभय और युद्ध को प्रदान करने वाला है। इसी तरह से देवी का प्रस्थान अंतिम दिन 25/10/2020 को रविवार का दिन है। रविवार को देवी का प्रस्थान अच्छा नहीं मानते, इसलिए सोमवार को देवी का विसर्जन होगा और सोमवार को देवी का प्रस्थान महिष की सवारी अर्थात भैंसे की सवारी पर है, जो रोग, शोक और कष्ट को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार हमने देवी के इन विषयों पर हमने प्रकाश डाला जो सामान्य लोग परेशान रहते हैं कि कब नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, कब समापन हो रहा है, कब प्रतिपदा का व्रत हम रहेंगे, कब हम अष्टमी का व्रत रहेंगे। तो इन विषयों पर हमने प्रकाश डाला है और हम
आप लोगों के सामने इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि नवरात्र क्यों आता है। नवरात्र वर्ष में 4 होते हैं। सामान्य लोग यही जानते हैं कि नवरात्र 2 होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। तो एक नवरात्र वासंतिक नवरात्र कहलाता है, जब ठंडी की ऋतु समाप्त होती है, गर्मी की ऋतु प्रारंभ होती है। एक नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। तो इस समय शरीर में कफ पित्त वात की बाढ़ आ जाती है, जिससे हम रोगी होते हैं। इसी के लिए हमारे ऋषियों ने यह व्यवस्था बनाई है कि जब हम देवी के नवरात्र के रूप में उनकी अर्चना पूजा के लिए हम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके पुष्प का चयन करेंगे, अनेक प्रकार के पूजन सामग्रियों की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा, इधर उधर दौड़ना होगा, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो नवरात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 ऋतुओं की संधि बेला में ही ये सभी नवरात्रों की व्यवस्था की गई। शारदीय नवरात्र सर्वश्रेष्ठ है। इसमें देवी का अर्चन पूजन करने से अनंत लाभ प्राप्त होता है। धन धान्य ऐश्वर्य मानसिक शांति, जीवन में हर तरह की समृद्धि आती है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।